लव मैरिज की और फिर शुरू हुई दहेज प्रताड़ना। लड़की का काला रंग था तो ससुराल में मिलते रहे ताने, और फिर पति ने ही ले ली अपनी कमांडो पत्नी काजल और 5 महीने के गर्भ में पल रहे बच्चे की जान। जी हाँ, ये खबर है सोनीपत से, जहां दिल्ली पुलिस में कमांडो के पद पर तैनात काजल के मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है। काजल पानीपत के आर्य कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई कर रही थी। साल 2020 में उसकी मुलाकात गन्नौर के रहने वाले अंकुर से हुई, जो उस समय एसडी कॉलेज में पढ़ रहा था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ये दोनों शादी करना चाहते थे। हालांकि शुरुआत में दोनों परिवार इसके खिलाफ थे, लेकिन काजल ने अपने परिवार से साफ शब्दों में कह दिया था कि वो शादी करेगी तो अंकुर से, वरना वो शादी नहीं करेगी। बेटी की जिद और खुशी के आगे परिवार आखिरकार झुक ही गया। अंकुर के परिवार ने भी हामी भर ली थी और रिश्ता लेकर गन्नौर अंकुर के घर पहुंचे। 23 नवंबर 2023 को दोनों परिवारों की आपसी सहमति से लव कम अरेंज मैरिज हुई। 23 नवंबर 2023 को गन्नौर में बैंकेट हॉल में सगाई का कार्यक्रम हुआ था। बुलेट बाइक, सोने की चैन, सोने की अंगूठी और 2100 रुपए अंकुर को दिए गए थे। लेकिन ससुराल पक्ष फिर भी ताने मारता रहा कि सरकारी नौकरी वाले लड़के के हिसाब से तो 2100 रुपए बहुत ही कम दिए, कम से कम 1.25 लाख रुपए देने चाहिए थे। तो काजल शुरू से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी। शादी से पहले ही साल 2022 में इसने दिल्ली पुलिस की कमांडो यूनिट में नौकरी ज्वाइन कर ली थी और करीब 6 महीने बाद अंकुर को रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर नौकरी मिल गई थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद काजल के ससुर ओम प्रकाश ने कहा कि ये तो काली है और उसे ये लड़की भी पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, काजल की ननंद ने तो कथित तौर पर कहा कि वे अंकुर की दोबारा शादी करवा देंगे। इन तानों और अपमान से काजल अंदर ही अंदर टूटती चली गई। ससुराल वालों ने जुल्म की इंतहा पार कर दी। काजल के बच्चे के जन्म के महज 10 दिन बाद ही ससुराल वालों ने बच्चे को अपने पास रखकर काजल को घर से बाहर निकाल दिया था और ये कहा था कि बच्चा तो वो खुद ही पाल लेंगे। हालांकि शुरुआती दौर में झगड़ों के बावजूद अंकुर अक्सर काजल का पक्ष लेता था। सितंबर 2025 में एक बड़े झगड़े के बाद अंकुर सामान पैक करके दिल्ली द्वारका चला गया था और काजल को उसके ससुराल में काली बहू लगातार कहा जा रहा था। रंग की वजह से उसे ताने मिल रहे थे। काजल का पति अंकुर और उसका दोस्त रवि रुड़की में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर केंद्र चलाते थे, जहां पेपर लीक करवाने के आरोप लगे और इस केंद्र से जुड़े एक मामले में किसी की मौत भी हुई थी, लेकिन अंकुर इस मामले में बच निकला था। काजल को ये राज पता चल गया था, जिसके बाद पति पत्नी में इस बात को लेकर अक्सर तनाव होता था और तनाव कई बार बढ़ भी जाया करता था। जब भी दोनों के बीच तनातनी होती थी तो काजल मजाक में कह देती थी कि रुड़की वाले मामले में तो बच गए, अगर मेरे साथ मारपीट की तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी। और यही बातें काजल के पति अंकुर को चुभने लगी और उसे डर सताने लगा कि कहीं उसके राज खुल ना जाए। और इसी डर और गुस्से में 22 जनवरी 2026 को काजल के पति अंकुर ने काजल के सिर पर कई बार डंबल से वार कर उसकी जान ले ली। 22 जनवरी को काजल का पति अंकुर अपने भाई की शादी के लिए काजल के साथ करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद कर लाया था और इसी बात को लेकर काजल नाराज भी थी और उसने अपने पति से कहा कि उसका देवर तो कभी किसी भी बात पर उसे सॉरी तक नहीं बोलता और फिर भी उसके लिए इतने लाखों रुपए का सामान लिया जा रहा है। तो इस पर काजल का पति अंकुर भड़क गया था और कहा था कि उसका भाई ऐसा ही है, उसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस भी हुई और इस हमले में काजल के साथ साथ उसके 5 महीने के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान चली गई। जरा सुनिए काजल के भाई और पिता ने क्या बताया। सर, ये जो शुरू हुआ वो शादी के पहले से ही हो चुका था। जैसे उनके घर वाले थे, जो उनका प्यार था, 5-6 साल का प्यार था आपस में, कॉलेज में पढ़ते थे तो ठीक है। उसके बाद शादी की बात आई। जैसे उससे पहले दोनों जॉब लग चुके थे। मेरी बहन दिल्ली पुलिस में लग चुकी थी और ये जो लड़का जो है CCSL के थ्रू क्लर्क लग चुका था डिफेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो शादी पे बात आई, हम मना कर रहे थे अपनी बहन को कि नहीं करना है, हम मना कर रहे हैं। तो मेरी बहन अड़ गई इस चीज़ पे कि करूँगी तो उसी से शादी करूँगी, और उसके घर वाले भी नहीं मान रहे थे कि भाई, तो उसने भी लड़ भिड़ के करी। मतलब दोनों का प्यार था, अच्छा खासा था। पर उसके बाद क्या हुआ, जैसे शादी हो गई हमारी, तो शादी से पहले कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले इसके पिताजी आए हमारे यहाँ कि भाई हमारे लड़के की सरकारी जॉब लगी है और हमारे लड़के के लिए गाड़ी वाले रिश्ते आ रहे हैं और तुम क्या दोगे अब।
तो हमें बहुत अटपटा लगा, मेरी मम्मी को बहुत अटपटा लगा, क्योंकि वही थी जो शादी में मेन थी। उन्होंने ऊपर होके सबसे शादी इसकी तय करी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई निखिल ऐसे ऐसी बात है, और मेरा मन नहीं करा शादी करने। तो मैंने बोला हाँ चल। फिर काजल से बात करी, काजल को भी बताई ये चीज़ें, तो काजल बोली कि भाई मैं तो करूँगी तो ये चीज़ें करेंगी। तो ऐसे ऐसे करके शादी हो गई। कब शादी हुई आपकी सिस्टर की? शादी हुई 23 नवंबर 2023 को। तो जो आपकी सिस्टर दिल्ली पुलिस में थी? सिस्टर दिल्ली पुलिस में थी, कमांडो शादी के टाइम पे कमांडो। तो कब हत्या हुई, कब आपकी बातचीत हुई तुमसे, कब से मारपीट कर रहे थे? सर मारपीट पिछले 2025 में, जैसे अंकुर ने, मेरे जीजा ने सिस्टर पे हाथ उठाया। ये तब दिल्ली वाले फ्लैट पे थे, दोनों ही अकेले ही थे, हमारा भांजा भी था। तो मैं गया उनके पास, तो वो उसी गुस्से में ही था, ठीक है। पर थोड़ी देर बाद जैसे समझने के लिए मैं बोला अपनी बहन को कि चल तू घर लेके चलता हूँ तेरे को। तो फिर उसने माफ़ी मांगी मेरी बहन से, उसके पैरों वैरों में पड़ा। तो बोला लड़के की कसम खाई मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा। तो बहन भी ये बोली कि भाई कोई बात नहीं, चलो मान गए। तो पैसों की डिमांड करते थे वो आपकी सिस्टर से और गाड़ी की? पैसों की डिमांड तो सर ऐसे है, जैसे शादी के टाइम पे ही हमारी बात हुई सिस्टर से कि सिस्टर 10 लाख रुपए का लोन लेगी, तब शादी करेंगे। गाड़ी भी मांगी थी उन्होंने आपसे? गाड़ी मांगी थी, मैंने बताया ना, वो अंकल जी आए थे, उसके ससुर आए थे। और निखिल जी एक चीज़ और बताओ, जब आपकी बहन के साथ मारपीट हुई तो उससे पहले कोई बातचीत हुई या उस दिन कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ उस दिन हुई, उनका फ़ोन आया मेरे जीजा का फ़ोन आया। वो बोले कि भाई हमारी लड़ाई हो रखी है और अपनी बहन को समझा लो। मैंने बोला कि मैं समझाता हूँ। तो मेरी सिस्टर ने फ़ोन लिया, उससे बात हुई, तो उसने बताया कि भाई हमारा ये ऐसे था कि भी जो शादी के टाइम पे 10 लाख रुपए का लोन लेना था ना मुझे, तो मैंने 5 लाख का लिया था। मैंने बोला हाँ 5 लाख का लिया था। जीजा का फ़ोन आया, तो बहन बात कर रही थी मुझसे, तो उसने जीजा ने पीछे से गाली दी मेरी बहन को और बोला कि अभी तो रुको, अभी बताता हूँ तुझे। फिर उसने उससे फ़ोन ले लिया और फिर मुझसे बोला मेरे जीजा ने कि अब तू रिकॉर्ड कर, ठीक है, तेरी पुलिस एविडेंस के लिए काम आएगी ये चीज़, और अब मैं इसको मार रहा हूँ। फिर मेरी बहन की चीखने के बाद और फ़ोन कट गया। उसके बाद जस्ट 5 मिनट बाद ही फ़ोन आता है जीजा का। जीजा बोलता है मेरे से मर गई है, अब दिल्ली आ जाओ। कितने बहन भाई हो आप हम लोग? 3 बहन भाई हैं सर। मैं, मेरा भाई छोटा है, सबसे छोटा मेरा भाई है, बीच की हमारी बहन है। हम 3 बहन भाई हैं। मेरी बेटी की काजल की हत्या इसने अंकुर ने की है, और वो भी दहेज के कारण कई बार उसने तंग भी पहले भी किया था, और अब उसकी हत्या कर दी। आप कब पता लगा आपको उसने हत्या की है? मेरे को रात को 23 तारीख में 22 तारीख को पता लगा। तो पैसों के लिए मारपीट करते थे, दहेज के लिए वो? हाँ पैसों के लिए मारपीट करते थे। उसने उसको बाइक तो हमने दे रखी थी, गाड़ी की मांग और कर रहे थे वो। बुलेट बाइक दे रखी थी। हाँ दिल्ली पुलिस में थी आपकी बेटी? जी दिल्ली पुलिस में। कमांडो। काजल अपने परिवार की सबसे लाडली थी। वो दिन में सबसे ज्यादा बातचीत अपनी माँ से ही किया करती थी और परिवार से उसका काफी भावनात्मक जुड़ाव रहा। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने काजल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया। हालांकि इस मामले में काजल के साथ क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ साफ हो गया है। अब देखना होगा काजल के पति और ससुराल वालों को क्या सजा मिलती है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।